जी सपोर्ट। आदरणीय अध्यक्ष जी और इस पार्लियामेंट में, सदन में मेरी समाज जो विराजमान है उनको मैं नमन करता हूं। आप सबसे मैंने सीख करके लंबी यात्रा समाज में की है। मेरा परिचय भाई ने बताया, प्रहलाद मीणा दीवानपुरा सपोर्टरा। मैं वर्षों से सारी लड़ाइयों में आप सबके आगे रहता हूं। अभी आपके बीच में समाज में थोड़ी सी हलचल हुई थी 17 जनवरी को रोसी और करीरी के बीच में। मदन जी कह रहे थे 21 आदमी की कमेटी में थे, लेकिन मदन जी मैंने 17 तारीख को जो घटना हुई उसके बाद में खाना छोड़ दिया था और मेरे इस समाज को बचाने के लिए जितनी मेरी कोशिश हुई थी उस कोशिश में आप सबने देखा मैं नंगे पैर उस सदन में पहुंचा था और सबसे पहला मेरा अनुरोध था करीरी के धरती पर प्रहलाद मीणा पीड़ा कुर्ता यही था। उस दिन सभी लोगों से मैंने निवेदन किया और निवेदन को पूरे सदन ने माना कि आपसी लड़ाई को छोड़ दो और पूरा हिंदुस्तान आज मीणा समाज को देख रहा है। या तो समाज आज के बाद पतन हो जाएगा या इतिहास लिखा जाएगा। उस पंचायत में जो निर्णय हुआ उससे आपकी बहुत बड़ा सम्मान बढ़ा। सर्व समाज में 21 लोगों में भेजने वाला मदन को प्रहलाद मीणा था, क्योंकि अच्छे लोग जाकर के निर्णय करेगा उससे इतिहास बनेगा, एक मार्ग बनता है। आप सबसे मेरा निवेदन है, या कितने भाई आए और कितने भाई चले गए, सबसे बड़ा नशा यही है कि दारू का नशा और राजनीति का नशा, दो नशे बहुत खतरनाक है समाज के लिए। एक रात को पी करके गाली देता है और राजनीति के नशे के पीछे चलता है, वो दिन में खुल्लम खुल्ला गाली देता है। उसका पावर इतना है कि हमारी परंपरा की अगर कोई धज्जी उड़ाई है तो वो दारू से भी ज्यादा राजनीति के नशे ने उड़ाई है। कोई प्रहलाद मीणा का व्यक्ति बन गया, कोई डॉक्टर करोड़ी का आदमी बन गया, कोई हरीश का आदमी बन जाता है, कोई मुकेश जी प्रधान का आदमी बन जाता है। ये नशा है नहीं, उसके पैर इतने मजबूत नहीं है। करोड़ी ने 40 साल सेवा की है, आप उतने नहीं बन सकते हो। आपको वो नशा नहीं होना है। आपको हमारे समाज के बुजुर्गों का, हमारे समाज की परंपराओं का, हमारे समाज की मर्यादाओं का पालन करना है। हाँ, अतिथि घर पे आता है, आपके एरिया में आता है, उसका स्वागत करो, लेकिन उस नशे के पीछे समाज को मत भूलो। जो दुर्भाग्य है वो आप सब गहराई से अध्ययन करो। सबसे बड़ा नशा राजनीति के नेता के पीछे चलने वाले का नशा है, वो हमारी परंपरा को तोड़ता है। आप सब देख रहे हो, अभी हम डीजे को बंद कर देंगे, ऐलान हो गया, सारी चीजों को मानेंगे, पहले भी मानिए और आप अपने आप में उतारो। हमने सबसे पहले सपोर्टरा की धरती पे कुशाल सिंह में 2015 को कुरीतियों को भगाने के लिए संकल्प किया था। पहला व्यक्ति हूं, ये जीवन के 55 साल की यात्रा में कभी समाज का हित नहीं होने दिया। वही पंगत लगवाता हूं जो 50-60 साल पहले लगती थी। मैंने मेरी बेटी की शादी 2022 में की थी। सीबीआई मजिस्ट्रेट है मेरा दामाद, लेकिन आप मेरे मित्रों को पूछ सकते हैं, मैंने पीले चावल के 5-5 दाने देकर के 3000 लोगों को बुलाया। ये सुधार अपने आप में करना है। आप सबसे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, समय बहुत अमूल्य है। आप सब सुधराए हो, दो नशे रोकने की आवश्यकता है, ये सारे बिंदु पास हो जाएंगे। दारू का नशा, कमजोर नशा, पियोगे उतर जाओगे, लेकिन राजनेता का नशा 5 साल तक चलता है। उसके पीछे हमें यह दबोचते हैं ना, कौन बोल रहा है डीलर, फंसवा दूंगा, मेरा आदमी वहां बैठा है जयपुर में। इस पे गौर करने की बात है। उस नशे को पी करके जो गांव में चलता है उसका दबदबा नहीं होना चाहिए। हमारे बाप दादे का, पागड़ी वाले का दबदबा बनाओ दोबारा से। आपको नशा करना है तो जयपुर में जाओ, उसके रेस्ट हाउस में बैठ जाओ, उसके साथ खाना खाओ, उसको वोट दे देंगे, लेकिन उसकी बात को पटेल का अपमान नहीं होने देंगे। अब दोबारा मैं कहना चाहूंगा आप सबसे, ये यात्रा पूरे राजस्थान में चल रही है।
मैं भी नरेश का समर्थक नहीं था, मैं जानता नहीं था, लेकिन जब नरेश ने किसी जायज बात को लेकर के और 13 नवंबर को झापट दिया था, आप मेरा वीडियो देख लेना, सर्वप्रथम इन युवाओं में सबसे बड़े उम्र वाला व्यक्ति प्रहलाद मीणा था। 1.5 घंटे में मैं समरावता पहुंच गया। समरावता में जाकर के मैंने स्थिति का जायजा लिया। पुलिस पूरी चिड़ी हुई थी राजस्थान की, लेकिन मैंने कहा कलेक्टर नहीं आएगा, एसडीएम नहीं आएगा, क्योंकि ये सरकार के एजेंट है। आप अपनी बात को बनाओ और गांव वाले भाइयों, नरेश भाई आप भी खड़े हो और इनके वोट डलवाइए। फिर वोट डले तो 4 बजे से आपने देखा होगा। हम लोग उस स्थिति को, मेरी 2 दौर की बात डिप्टी एडिशनल के साथ हुई थी, हम जायज उसको मनवा रहे थे, लेकिन ऊपर बैठे हमारे लोगों ने, हमारे दोनों साइड के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के एक बीज बोया था कि कोई भी युवा मीणान का आगे राजनीति में नहीं आना चाहिए। बुजुर्ग ये 5 साल में चले जाएंगे, इनके खजाने खदाब हो जाएंगे राजनीति से। इसलिए नरेश मीणा को आपके जिस तरह से इनने गुजरात में आप सबने देखा कि वहां पर हार्दिक पटेल को आज तक राजनीति से खत्म कर दिया, इसी प्रकार से ये चाह रहे हैं कि नरेश को जन्म जन्म के लिए राजनीति से दूर कर दो, वंचित कर दो। ये मंथन चल रहा है। आप सबसे मेरा निवेदन है, आज कोई उठ के चला गया, कल वो बीच में आएगा। हमारे समाज से बड़ा वो नेता नहीं है, वो पटेल